हमारे सभी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक जनसभा बनाने के लिए, जहां मैदान में पंडाल के नीचे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं बाईं तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं, पीछे भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर है वहां भी, दाईं तरफ पीछे भी सड़क पर बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है सामने आवाज न जा रही हो, लेकिन मैं देख सकता हूं छत पे भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। ये बता रहा है कि यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती संगीता कनौजिया ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगी। मैं आपसे इनके लिए सहयोग मांगने आया हूं, मदद मांगने आया हूं कि इनको एक एक वोट दे करके, इनको सबसे ज्यादा वोट दिला करके इन्हें जिताने का काम करना। हालांकि टिकट इनके पति चंद्रशेखर कनौजिया को दी थी हमने, हमारे पार्टी के लोगों ने फैसला लेकर के दी थी, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी नहीं बनती, ऐसी यह दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। अकस्मात उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया कि उनके घर परिवार और उनकी पत्नी को मौका दिया जाए और इस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि घर की पत्नी लड़ रही है उनकी, मैं समझता हूं इनके पति रहते तो बहुत मेहनत कर सकते थे, आप लोगों के बीच में जाकर के भाग दौड़ कर करके अपने लिए मदद मांग लेते। लेकिन अब ऐसा हुआ है तो न केवल हम दुखी हैं, बल्कि हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने यही फैसला लिया कि इनके पत्नी को लड़ा करके एक बार मौका दिया जाए। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जहां चुनाव पूरे प्रदेश का खत्म हो गया है, केवल एक चुनाव होना है, बस प्रचार खत्म हो गया, केवल एक चुनाव है बस। इसलिए इनकी मदद करना, एक एक वोट इन्हें दे करके जिता करके भेज देना। जहां तक चुनाव का सवाल है, हमारे साथी मंच पे जो बैठे हैं, ये बड़ी संख्या में मंच पे बैठे हुए चुनाव लड़े हैं। वो देखिए हमारे पहलवान जी, इनका भी वोट पड़ गया। हमारे शंखलाल मांझी का छेद बदल गया, उसके बावजूद भी वहां पर जीत रहे हैं। मंत्री राममूर्ति वर्मा जी का भी वोट पड़ गया, संग्राम जी का भी वोट पड़ गया, जयशंकर पांडे जी का भी वोट पड़ गया। हालांकि भीम सोनकर जी, निराश मत होना, हमारे साथ रहना, हमारे साथ रहिए, ईमानदारी से मदद करिए और कहीं ना कहीं हम संगठन में और पार्टी में आपको जिम्मेदारी दे करके आपके समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे। तो ये तो सब चुनाव लड़ने वाले बैठे हैं। हमारे पहलवान भूल जाता हूं, भालचंद यादव जी भी हैं। और मैं ये कह सकता हूं, ये जितने मंच पे बैठे हैं, ये सब चुनाव जीतने वाले लोग बैठे हैं और सब जीतने जा रहे हैं। अब तो चुनाव में कुछ नहीं बचा, अब तो चुनाव में कुछ इसलिए नहीं बचा, जो बाहर से लोग आए थे, आप पता कर लो, वो बनारस छोड़ के जा चुके हैं। जो आए थे बाहर से, वो बनारस छोड़ के जा चुके हैं। अब तो हम ही बचे हैं, इसलिए हमारी मदद करना आप लोग। अब हमें कहां जाना है बताओ? हमें तो कहीं जाना नहीं है, हमें तो यहीं रहना है। और इस बार आपने साइकिल का चक्कर देखा होगा,
साइकिल के चक्कर में कैसे फंसे बनारस में प्रधानमंत्री जी, जिन्हें रोड शो कई बार करना पड़ गया। और हमने तो कई बार कहा, वहां पर भी कहा कि परीक्षा तो उसी को लिखने को मिलती है, परीक्षा तो वही लिखता है जो फेल हो जाता है। आपने कभी देखा कि दोबारा कोई परीक्षा पास वाला लिखता हो? सोचो, प्रधानमंत्री जी को 2 बार वहां रोड शो करना पड़ा सफल होने के लिए और अपने आप को पास करने के लिए। लेकिन जनता ने, बनारस की जनता ने समाजवादी और कांग्रेस को पास कर दिया है और यही परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। वैसे ये बहुत लंबा चुनाव रहा। जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, कोहरा था। और अब जब तक आपके बीच में पहुंचे हैं, बताओ कितनी गर्मी सी हो गई है। और होली के बाद तो पूरी गर्मी शुरू हो जाएगी। कहां शुरू हुआ था चुनाव? कड़ाके की सर्दी में। और अब जब होली मनाने जा रहे हैं उस समय उत्तर प्रदेश का परिणाम आएगा। तो इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए अपने साथियों से कि समाजवादी लोगों की होली शानदार हो, रंगों के साथ हो, अच्छी होली हो। बताओ, अच्छी होली मनाना चाहते हो कि नहीं? बताइए। और इसलिए कि सरकार बनेगी आपकी। जनता ने तो मन बना लिया है और जनता ने इसलिए वोट भी दिया कि समाजवादियों की सरकार बन जाए। पूरा चुनाव चला गया। हमने तो कई मौकों पर दूसरी पार्टी के लोगों से कहा कि हमसे बहस कर लो, हम अपना 5 साल का काम बताना चाहते हैं, आप हमें 3 साल का अपना काम बता दो। नहीं बता पाए, कोई काम नहीं बताया। बताओ, बीजेपी के लोगों ने कोई बड़ा काम किया हो तो बता दो आपके यहां। और जाने कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जाने कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पूरा प्रचार देखोगे आप, हम समाजवादियों ने उनका मुकाबला किया और एक एक बात का उनका जवाब देने का काम समाजवादी लोगों ने किया। जब चुनाव शुरू हुआ था, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। और स्कैम का मतलब उन्होंने बताया कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती से बचाना है। हमने उसी समय स्कैम का जवाब दिया था, आपको याद होगा। हमने कहा कि हमें, अगर उन्हें प्रदेश को बचाना है तो हमें देश को बचाना है। और उसका फुल फॉर्म बताया था मैंने कि अंग्रेजी में सेव कंट्री फ्रॉम मोदी एंड अमित शाह। तो ये चुनाव न जाने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए उन्होंने। हम तो आज लिख के लाए थे स्टेटमेंट की क्या क्या दिए उन्होंने। कभी स्कैम कहा, कभी विकास कहा, और फिर जाकर के बिजली को भी बांट दिया इन्होंने। हिंदू और मुसलमान में बिजली बांट दी। बताओ, अगर किसी गांव में बिजली आती होगी तो कौन तय कर लेगा कि बिजली कहां गई? और अगर कोई कटिया मार रहा है तो हम कहां से पता कर लेंगे किसने कटिया मार ली? इन्होंने बिजली को भी बांट दिया। इन्होंने कहा कि हम रमजान में ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। लेकिन हमने आंकड़े दिए और आंकड़ों में बता दिया और सच्चाई जमीन पर कि जितनी हमने बिजली रमजान पे दी थी उससे ज्यादा हमने दिवाली और होली पर बिजली देने का काम किया था। और जब गोरखपुर गए, बाबा मान ही रहे थे कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। जहां जाते थे बाबा, एक बाबा है, और जहां जाते थे बिजली के बारे में बोलते थे। और अंबेडकर नगर तो वो जिला है जहां पर हमने बिजली का नया प्लांट लगाने का काम किया है। मदद आपकी सरकार ने की है। हमारे शंकरलाल मांझी जी बैठे हैं और पहलवान जी,
ये जानते होंगे जमीन नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से जमीन दिलवाई और इन लोगों ने भी सहयोग किया। हम किसानों का भी धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बिजली का प्लांट आपका लगने जा रहा अंबेडकर नगर में। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, इतना बड़ा प्लांट जो एक यूनिट लगती है नहीं लगा था, वो आपके अंबेडकर नगर में लगने जा रहा है। बड़ा प्लांट लगा दिया। और बाबा कहते थे बिजली नहीं आ रही, हमने अपनी तरफ से जानकारी कराई। गोरखपुर में बिजली हम शहर में 24 घंटे दे रहे थे, 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिली है गोरखपुर शहर में। और यहां भी हम समझते हैं अंबेडकर नगर और टांडा अकबरपुर में 22 और 24 घंटे बिजली मिल रही होगी। और गांव में हम 14, 16, 18 घंटा दे रहे हैं। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगली बार सरकार बनेगी तो जिस तरीके से हमने शहरों को बिजली 24 घंटे दी है, गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमने बाबा से कहा कि बाबा बिजली चेक करनी है तो हम बता दें। और बाबा को मैंने कहा कि बाबा ऐसा करो, आपके आश्रम के पास जो भी तार जा रहा हो छू करके बता दो बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। और यकीन मानिए मेरी बात, बाबा ने अभी तक बिजली का तार नहीं छुआ। और अगर बिजली का तार छू लेते तो कोई ना कोई आपकी 102, 108 एम्बुलेंस बुला करके बाबा जी की भी मदद कर देता है। और ज्यादा जरूरत पड़ती तो पुलिस का 100 नंबर भी अगर फोन मिला दोगे तो पुलिस आपके मौके पे पहुंच जाएगी। तो बाबा जी, तो बताओ बाबा जी को एक तो बिजली पता लग जाती, दूसरी हमारी एम्बुलेंस पता लग जाती, और तीसरी पुलिस पता लग जाती 100 नंबर वाली। लेकिन कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, इसका मतलब बाबा जी ने पकड़ा ही नहीं तार। हालांकि हमारे लिए बहुत बुरा भला कह रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं आजकल हमारे लिए कह रहे हैं कि हम कंस हैं, दूसरा बता रहे हैं हम औरंगजेब हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे लगा कि बाबा कोई मंत्र पढ़ेंगे तो समझ में आती है, लेकिन बाबा को कोई मंत्र भी नहीं पता, इसलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए साथियों, कम से कम समाजवादी लोगों के काम पर लोगों को भरोसा है। ये 102, 108 एम्बुलेंस जो चल रही है, अभी एम्बुलेंस पे भरोसा है। आगे आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके सीएससी और जिला अस्पताल इतने बेहतर कर दें कि आपको इलाज के लिए और दवाई के लिए कहीं और न जाना पड़े। आपका मेडिकल कॉलेज भी हमने कभी बजट कम नहीं किया, और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेजों में गरीब का इलाज कैसे हो पाए और सस्ता और बिल्कुल कोई पैसा न लगे, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं हमने पैसा दिया है गंभीर बीमारी के लिए। अगर किसी गरीब को हार्ट की, लीवर की, किडनी की या और कोई गंभीर कैंसर की बीमारी होगी तो सरकार पूरा का पूरा गरीब का पैसा देने का काम करेगी, इलाज कराने का काम करेगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये इंतजाम कर रहे हैं। वहीं 100 नंबर भी शुरू किया, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश में ये थाने बन गए हैं समाजवादी, और कोई भाषण उनका पूरा नहीं होता बिना इसके। हमने बहुत सोचा कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं ऐसा। बाद में मुझे यकीन आया कि प्रधानमंत्री जी इसलिए कह रहे हैं और पुलिस को संदेश दे रहे हैं कि जाओ तुम समाजवादियों की मदद करो जाकर के। ये पुलिस को बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि जाओ समाजवादियों की मदद करो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है कि 100 नंबर से आजकल पुलिस चल रही है। और 100 नंबर हमने इसलिए शुरू किया है, पहले कई बार ये शिकायत होती थी और आपने थाने में फोन मिलाया तो फोन नहीं उठता था, और कई बार अगर आपने फोन मिलाया और एसओ साहब का दिमाग गर्म रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी। इसलिए हमने 100 नंबर ये व्यवस्था की है, आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहो तब मिला लेना, ये फोन उठेगा और घटना स्थल पे 15 और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा दी है। और हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों से
बीजेपी के लोगों से कहते हैं कि बताओ, अगर इससे बेहतर व्यवस्था कहीं हो हमें बता दो। पूरे देश में अगर किसी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था दी हो तो हमें बता दो। कम से कम समाजवादी लोगों ने ही व्यवस्था दी है। और प्रधानमंत्री तो न जाने कितने देश घूम के आ गए, दुनिया के तमाम देश घुमाए। बताओ, हमारे और आपके लिए कुछ लाए हो तो बता दो। कुछ नहीं लाए हमारे लिए, आपके लिए। कम से कम समाजवादी लोग तो ये 100 नंबर लाए हैं। दुनिया के जो बेहतरीन देश हैं, जहां पर पुलिस को जिस तरह की व्यवस्था है, वही व्यवस्था बनाने का काम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। और हम तो कहते हैं सभा में, कोई चाहे मिला ले फोन, अभी मिला के देख ले। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, ये हमारे सबसे समझदार लोग हैं, कि जाओ आप मिलाओ 100 नंबर, उठता है कि नहीं उठता है ये बता दो हमें। और कहीं बोल दोगे आप, वहां पर पुलिस पहुंच जाएगी, मदद करेगी। और आने वाले समय में हम इसमें 1000 गाड़ियां और बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तो 3000 गाड़ियां दी हैं, अभी तो 3000 गाड़ी दी है, 1000 गाड़ी और बढ़ा देंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि 10-15 मिनट में पुलिस पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा समाजवादियों ने दी है। वहीं हम समाजवादी लोगों के घोषणा पत्र में लिखा है कि आने वाले समय में राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए बेहतर करेंगे। अभी तो कई बार गांव की राजनीति कोटेदार से और पेंशन से शुरू हो जाती है। प्रधानी का मामला भी उन्हीं दोनों चीजों से कम हो जाता है, कभी कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। इसलिए हम समाजवादी लोगों ने तय किया है कि गरीबों को राशन पूरा मिल जाए, उसके लिए हमें कोई इंतजाम करना पड़ेगा, सुविधा देनी पड़ेगी या बेहतर योजना बनानी पड़ेगी। हम बनाएंगे जिससे गरीबों को पूरा का पूरा राशन मिलना शुरू हो जाए। वहीं पेंशन को लेकर के हमने तय किया है, ये पेंशन बहुत सारे गरीब परिवारों को मिली, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार छूटे हुए हैं जिनको हम पेंशन नहीं दे पा रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अभी तो हम 500 रुपया महीना दे रहे हैं अपने गरीब परिवार की महिलाओं को। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 500 रुपए की जगह हम 1000 रुपया महीना पेंशन अपनी माताओं बहनों की करने का इंतजाम करेंगे। यह सुविधा देने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं, बीजेपी के लोग अगर चाहें तो बहस कर लें हमसे, वो अपने 3 साल का हिसाब किताब ले आए और हम अपना 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री तो मन की बात, अपना केवल मन की बात करते हैं। पहले रेडियो पे करते थे मन की बात, फिर टीवी पे भी करने लगे मन की बात, लेकिन जनता अभी तक नहीं समझ पाई मन की बात। और बनारस की जनता तो बिल्कुल नहीं समझ पाई मन की बात। और हम साथियों ने कहा कि बहुत कर ली मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। लेकिन कोई काम की बात नहीं की अभी तक। इसलिए साथियों, ये चुनाव जहां उत्तर प्रदेश का है सरकार बनाने का, वहीं उत्तर प्रदेश का भविष्य किसके हाथ में हो, इसके लिए भी यही चुनाव है। हम तो कहते हैं कि बेहतरीन सड़कें हम बना रहे हैं। हालांकि गांव की सड़कें छूटी हो सकती हैं, हमारे जिले की कुछ सड़कें छूटी हो सकती हैं, लेकिन कई सड़कें हमने बनाई हैं। और ये बड़ी सड़कें हम इसलिए पहले बना रहे हैं क्योंकि तरक्की और खुशहाली का रास्ता बड़ी सड़कें जब चौड़ी होंगी तब निकलेगा, क्योंकि इधर ट्रैफिक से लेकर के तमाम गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। और हमने तो वो सड़क बनाई जो देश में किसी सरकार ने नहीं बना पाई होगी, उस तरह की भी सड़क बना करके तैयार कर दी। ये जो सड़क आपकी दिल्ली से लेकर के आगरा, आगरा से हमने बनाना शुरू किया और लखनऊ तक सड़क बना दी है, वो सड़क देश में किसी प्रदेश के पास ऐसी सड़क नहीं है। वो सड़क हमने बनाई और उसी सड़क को इस बार सरकार बन जाएगी। वही सड़क हम आपके आगे लाने का काम करेंगे, जो अमेठी होकर के सुल्तानपुर अंबेडकर नगर होते हुए आपकी आजमगढ़ और गाजीपुर बलिया को छूने का काम करेंगी। वो सबसे बड़ी सड़क होगी। और वो सड़क हम इसलिए बना रहे इतनी बड़ी, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिस देश की सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था है, जो हर क्षेत्र में सबसे ताकतवर है, अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई
और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। कम से कम उसी तरह की सड़कें बनाने का काम, जो सबसे बड़ी सड़क, पहली सड़क है जो आपकी दिल्ली से लेकर के आगरा होते हुए आगरा से लखनऊ और लखनऊ से हम गाजीपुर तक बनाने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी सड़क है। वहीं आपके जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली भी 4 लेन सड़क बन रही होगी, काम शुरू हो गया होगा। 4 लेन की सड़क बनना शुरू हो गई और सबसे ज्यादा लाभ तो आजमगढ़ को मिला है। आजमगढ़ को कोई सड़क इधर से निकलेगी तो आजमगढ़ गई, हमारी वाली सड़क भी आजमगढ़ होकर गाजीपुर गई है। कम से कम चौड़ी सड़कें बनने लगी। हम तो कहते हैं बीजेपी वालों, बताओ कोई हमसे अलावा पुल बनाया हो तो बता दो 3 साल में। कोई उन्होंने पुल नहीं बनाया, सड़क कोई बड़ी नहीं बनाई, बिजली का इंतजाम नहीं किया, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया, 100 नंबर का इंतजाम नहीं किया और लैपटॉप भी नहीं बांटा, ना ही स्मार्टफोन की बात कही है। बताओ किसी ने कहा हो? वो तो कह रहे हैं, वो बहस करना चाहते हैं कब्रिस्तान और शमशान की, हम बहस करना चाहते हैं अपने लैपटॉप, कंप्यूटर की और स्मार्टफोन की। और हमने ऐसा लैपटॉप दिया था, जिस जिले में, जिस गांव में गया होगा, आज भी आपका लैपटॉप खराब नहीं हुआ होगा, आज भी चल रहा होगा। ऐसा इंतजाम किया है। इसलिए कम से कम हम नौजवानों के भविष्य के बारे में समाजवादी पार्टी सोच रही है। इनका भविष्य तभी बेहतर होगा जब अच्छा सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम होगा और उनके भविष्य के बारे में नौकरी का इंतजाम हो। हम कहना चाहते हैं कि नौकरी के लिए भी हम करना चाहते हैं। आने वाले समय में जो 10वां 12वां पास करने वाले बच्चे हैं, जिन्हें आईटीआई और पॉलिटेक्निक की जिन्होंने डिग्री हासिल की है, हम उनके लिए विशेष ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण चला करके कम से कम उनको नौकरी और रोजगार मिल जाए, वो इंतजाम करने जा रहे हैं। समाजवादी सरकार में वो इंतजाम होगा। वहीं हमने नौजवानों को कहा कि ये पुलिस भर्ती में बहुत समय लगता था। ये पुलिस भर्ती कई बार 1 साल, 2 साल, 3-3 साल में हो पाती थी। भर्ती चलती रहती थी, एक परीक्षा होती थी, दूसरी परीक्षा होती थी, तब जाकर के मौका मिलता था भर्ती का। हमने उस भर्ती को आसान कर दिया और आने वाले समय में तय किया है कि किसी नौजवान को अब परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी। वो 10वां और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ करके दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने 32,000 किए हैं, आने वाले समय में हमें इसी व्यवस्था से 1 लाख पुलिस में लोगों को भर्ती करने का फैसला लेना है। वहीं स्कूल में पढ़ाई बेहतर हो, वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने वहां पर बच्चों को बर्तन दिए, बैग दिया, हफ्ते में 1 दिन दूध भी दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल भी दे रहे हैं और आने वाले समय में तय किया है कि हर बच्चे को 1 महीने में 1 किलो मिल्क पाउडर और साथ ही साथ 1 किलो देसी घी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये सुविधा देने जा रहे हैं। और एक दल और है, पत्थर वाली सरकार वाला दल, पत्थर वाली पार्टी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और आजकल वो भाषण बोलनी नहीं, पड़ ज्यादा रही हैं। आपके जिले में भी आई होंगी, अंबेडकर नगर नहीं आई। इस विधानसभा में कोई नहीं आएगा, ये चिंता है, विधानसभा में कोई नहीं आएगा, इस विधानसभा में नहीं आएंगी, लेकिन जिले में आई होंगी और जिले में आएंगी। पत्रकार साथी जानते होंगे, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। बताओ पत्रकार साथी, पहले तो वो बोलती थी, अब पढ़ती भाषण है। यहां पे 1.5 घंटा पढ़ा था कि 2 घंटा? 1.5 घंटा, 2 घंटा भाषण पढ़ा। और आप पता कर लेना उनकी सभा के बारे में, हमने देखा कि वो भाषण पढ़ रही थी और जनता कुर्सी पे सो रही थी, पूरी जनता सो रही थी। और पूरी जनता सो रही थी और सुना है अब कह रही कि हम विकास करेंगे, सुना है कि अब कह रही हम विकास करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कभी विकास किया हो तो बता दो। जब आपको मौका मिला था, आपने अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली थी और जिंदा में जिसने अपनी मूर्ति लगवाई हो
मुख्यमंत्री ने जिसने अपने जिंदा में नाक कान मुंह पत्थर के करवा लिए हों, उससे कौन उम्मीद करेगा कि मौका मिल जाएगा तो काम करेगी सरकार। और हम तो हर मीटिंग में ये कहते थे, हम तो हर मीटिंग में ये बात कहते थे कि जैसे लखनऊ में हमने इनका विकास देखा है, जो हाथी लगे हैं बड़े बड़े पत्थरों के, वो हाथी अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं। जो खड़े हैं वो खड़े ही हैं, जो हाथी पत्थर के बैठे थे वो अभी भी बैठे हैं। खड़े वाले बैठे नहीं और बैठे वाले हाथी आज तक खड़े नहीं हुए। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो कह रही हैं पत्थर वाली पार्टी की नेता कि हमें पता ही नहीं है कि वो पत्थरों के हाथी चलते नहीं हैं। कमाल है। हम तो कहते हैं कि आप ऐसे हाथी लगवा देती पत्थर के जो चलते होते, तो हम वही कहते हैं कि हाथी पत्थरों के चल रहे हैं। इसलिए सावधान रहना उनसे। और हमारा साथी ठीक कह रहा है, वैसे तो वो हमारी बुआ है, लेकिन बीजेपी से रक्षाबंधन मना लेती हैं। बुआ हमारी है और रक्षाबंधन मनाती है बीजेपी से। इसलिए बहुत सावधान रहना उनसे। और सुनने में आया है कि आजकल वो कह रही हैं कि हम बच्चों को चने खिलवाएंगे स्कूल में। भाई आप 3 बार मुख्यमंत्री नहीं, एक बार भी चना नहीं खिलवाया, अब कहां से चना खिलवाओगी? और इस बार जनता सही मायने में चना चबा देगी उन्हें। जो सपना बड़ा देख रही हैं। और उस पार्टी में याद रखना, बिना नकदी के टिकट नहीं मिलती, किसी को बिना नकदी के टिकट नहीं मिलती। जितने बीएसपी के लोग हैं बिना नकदी के टिकट नहीं मिल पाती वहां पर। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप काम का आकलन करोगे तो आप समाजवादियों को सबसे बेहतर पाएंगे, क्योंकि समाजवादी लोगों ने कम से कम जनता के लिए काम करना शुरू किया है। और हम तो पूछते हैं, अगर किसी के पास समाजवादी पार्टी से अच्छी व्यवस्था हो तो हमें बता दो। हम तो पूछते हैं कि बताओ, हमारी अगर एम्बुलेंस चल रही 102, 108 एम्बुलेंस, तो बीजेपी और बीएसपी वाले बताएं उनके पास कौन सी एम्बुलेंस है जो चलाई थी उन्होंने। समाजवादी लोगों ने 100 नंबर वाली पुलिस को व्यवस्था दी है। आने वाले समय में हम 100 नंबर में वो पुलिस की जो बुराई है उसको भी दूर कर देंगे। हालांकि टीवी वाले बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की वो लेन देन वाली बुराई है, आने वाले समय में 100 नंबर पे लिखा देना, उस बुराई को भी दूर करने का काम 100 नंबर करेगा। ये इंतजाम हम करने जा रहे हैं। हम तो पूछते हैं कि 100 नंबर जैसी व्यवस्था हो बता दो कोई, और पुलिस का कभी इतना प्रमोशन हुआ हो तो बता दो, भर्ती इतनी हुई हो तो बता दो, आसान इतनी भर्ती कोई कर रहा हो तो वो बता दो। किसी पार्टी के पास जवाब नहीं है। इसलिए जहां सुविधाओं की बात है, हम तो कहते हैं कि हम समाजवादी पेंशन देने जा रहे हैं। तमाम अपने गरीब परिवार हैं उनको समाजवादी पेंशन देंगे। हम पूछते हैं बीजेपी और बीएसपी वाले, तुम कौन सी पेंशन दोगे? हम तो 1000 रुपया महीना पेंशन गरीब माता बहनों को देना चाहते हैं। आप बताओ कौन सी पेंशन दोगे? हम गरीब माताएं बहनों का किराया भी आधा कर दिया बस में, सरकारी बस में आधा किराया होगा। लोहिया आवास देना चाहते 3,05,000 का, और खाना जल्दी बन जाए उसके लिए एक एक प्रेशर कुकर देने का काम भी माता बहनों को समाजवादी सरकार करने जा रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार और वहीं पुलिस भर्ती आसान। अगर किसी के पास ऐसी व्यवस्था हो तो बता दो। जहां शिक्षा मित्रों को समायोजित किया, उर्दू बोलने वालों को नौकरी दे दी, और रोजगार सेवकों, तुम्हारी भी मदद होगी। आने वाले समय में 11 तारीख के बाद सरकार बनेगी, उसके बाद तुम्हारी भी मदद होगी। अब बीजेपी वालों पे जब कोई मुद्दा नहीं बचा, जब वो असफल हो गए, जब कब्रिस्तान और शमशान वाले मामले में फेल हो गए, रमजान वाले और दिवाली होली वाले मामले में फेल हो गए, तो कहने लगे हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, कौन से किसान का कर्ज माफ करने जा रहे हो आप? आप हमें बताओ, किसी प्रदेश में कर्ज माफ किया हो तो बता दो। मध्य प्रदेश में नहीं कर्ज माफ किया, छत्तीसगढ़ में किसी बीजेपी की सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया। आपका महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा किसान जान दे रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वहां भी अभी तक कर्ज माफ नहीं किया।
और केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, जब पिछली बार हमारी सरकार बनी थी, हमने उत्तर प्रदेश की बैंक एलडीबी का 50,000 तक का किसानों का हमने कर्ज माफ करने का काम किया था। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो प्रदेश की हमारी जो बैंकें हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकार में जो बैंकें हैं, उनका 1 लाख तक का गरीबों का हम कर्ज माफ करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमने तो 50,000 माफ करके दिखाया, 50,000 माफ करके दिखाया, और सिंचाई भी मुफ्त कर दी और खाद भी समय पे दिलवाई। ये खाद समय पे इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने पैसे से एडवांस में खाद खरीद करके अपने किसानों को बंटवाने का काम किया। इसलिए साथियों, आखिरी दिन का प्रचार है और हमें भी आने का मौका मिल गया। कोई दूसरी पार्टी का कहीं कोई प्रचार नहीं कर रहा। जो बड़े बड़े नेता थे लौट गए सब, और लोग आएंगे नहीं। पत्थर वाली सरकार का नेता आएगा नहीं बाहर कोई। जो बड़े नेता हैं, कम से कम आकलन जब आप करोगे, आकलन जब करोगे आप, आकलन जब करेंगे कौन पार्टी ने बेहतर काम किया है, तब आप पाएंगे समाजवादी लोगों ने जमीन पर किसान, मजदूर, माताएं, बहनें सबको मदद करने का काम किया है। अल्पसंख्यक भाइयों को भी मदद करने का काम किया है। वहीं लोग ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी से समझौता क्यों कर लिया। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी से समझौता इसलिए कर लिया कि लोगों को भरोसा हो जाए कि हां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस भरोसे के लिए समाजवादी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। कई बार पत्रकार साथी पूछते हैं कि आपने कांग्रेस को सीटें ज्यादा दे दी। हमने उनसे कहा कि जब दिल बड़ा कर करके दोस्ती की जाती है तो मजबूत दोस्ती होती है। कम से कम समाजवादी लोगों ने बड़े दिल से दोस्ती की है। और आप तो हमारे गठबंधन से ही घबरा गए, कहने लगे ये 2 कुनवे वालों का गठबंधन है, एक दिल्ली वाला कुनवा, एक लखनऊ वाला कुनवा। मैं कई बार उन्हें समझा चुका हूं कि ये दिल्ली का कुनवा न लखनऊ का कुनवा, ये 2 युवा नेताओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार और देश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगे। और ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही तो 11 तारीख को जब परिणाम देखेंगे तो अपने आप इनको बात समझ में आ जाएगी। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करते हुए और अपने पार्टी के तमाम साथी से सहयोग मांगते हुए कि इस चुनाव में हमारी मदद कर देना। वहीं हम कहना चाहेंगे कि रामनगर को नगर पालिका और जहांगीरगंज को नगर पालिका बनाने का फैसला भी आने वाले समय में समाजवादी लेंगे, क्योंकि सुविधाएं मिल जाए बड़ी। और वहीं स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण, जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है जहांगीरगंज में, कम से कम इस स्तर का बना दें कि अगर कोई हमारी एम्बुलेंस से आए तो उसको दवाई और इलाज पूरा का पूरा यहां पर अस्पताल में मिल जाए, उसे कहीं आगे ना जाना पड़े। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हुआ, आपसे अपील करता हुआ कि श्रीमती संगीता कनौजिया को एक वोट देकर के इन्हें जिता करके भेज देना। इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग सब इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये ऐसी दुख की घड़ी है जहां परिस्थितियों की वजह से इन्हें लड़ना पड़ रहा है। इनके पति होते तो शायद ये नहीं लड़ पाती। कम से कम ये आधी आबादी और समाजवादी लोगों की पूरे के पूरे प्रत्याशी हैं। इसलिए इनकी मदद करना, सहयोग करना, एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। कम से कम जहां आखिरी प्रचार हो रहा है वो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाएगी। अब तो किसी पे कोई काम ही नहीं है, अब तो कोई काम नहीं। हम नेताओं पे केवल वोट डलवाने का एक काम है बस। काम में आपकी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हम तो कहते हैं दूसरे विरोधी लोगों से कि इससे बेहतर काम किसी सरकार ने किया हो तो हमें बता दो। बड़ी सड़क, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, तमाम इंतजाम, और माताएं बहनों को जो हम समाजवादी पेंशन देने जा रहे हैं। हमने तो कई भाषणों में कहा कि अगर हमारी समाजवादी पेंशन पाने वाली माताओं बहनों ने मदद कर दी, लैपटॉप पाने वाले लोगों ने 18 लाखों ने मदद कर दी, और स्मार्टफोन जिन्होंने 1,40,00,000 का किया है वो उर्दू मौलिम वाले मदद कर दें, तो आपकी बहुमत की सरकार अपने आप बन जाएगी।
और हम तो कहते हैं दिल्ली वालों बताओ तुम्हारा कौन सा काम है, कोई काम दिल्ली वालों का हो तो बताओ। और पत्थर वाली पार्टी की तो सरकार बननी नहीं है, क्योंकि उनके भाईचारा कमेटी सब भाग गई। पहले भाईचारा कमेटी बनाई थी एक, याद होगा आपको, उनकी भाईचारा कुछ बचा ही नहीं है, अब केवल अकेली है, अकेली चल रही है, अब अकेली बची है वो। इसलिए आप एक एक वोट साइकिल के निशान पर डाल देना, साइकिल के चुनाव पर डाल देना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। वहीं बसपा छोड़ करके जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन तमाम साथियों को, घनश्याम यादव जी का, भीम कनौजिया जी का, नरसिंह यादव जी का, संदीप यादव बिट्टू, रविंद्र, राम केवल कनौजिया, सुरक्षित लाल जी का, और भाजपा छोड़ करके सूर्यभान जिला पंचायत सदस्य यादव जो आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है ये सब साथी मिलकर के आपकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती संगीता कनौजिया को एक एक वोट देकर के इन्हें जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस भरोसे के साथ कि ये जीतेंगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार भी आपकी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।